नमस्कार दोस्तों, विलेज कल्चर चैनल में आपका एक बार स्वागत है। जब बैकुंठ लोक में सारे देवता परेशान हो रहे थे और कह रहे थे कि भगवान देवनारायण जी तो पृथ्वी लोक पर है और अब बैकुंठ के सारे काम अधूरे पड़े हैं, जगत का और भी कल्याण करना है और भगवान देव रूप में भगवान तो पृथ्वी पर है, तो अब क्या किया जाए? भगवान को संदेशा भेजो और भगवान को बुलाओ। तो देवराज इंद्रगण सारे देवता नारद जी से प्रार्थना करने लगे कि हे नारद जी, ये काम आप ही कीजिए और आप जाइए और भगवान देवनाथ तक संदेशा भेजिए कि वो वापस अपने धाम पधारे। अब पृथ्वीलोक का काम उनका पूरा हुआ। तो नारद जी संदेशा लेकर भगवान देवनारायण के पास आए और बोले कि हे देव जी, अब आपके सारे काम पृथ्वी पर सिद्ध हो चुके हैं। जो काम आपने करने थे वो सारे कर दिए। आपका पिता का बदला ले लिया और आपने जो जो कारनामे किए थे वो सारे सिद्ध हो चुके हैं और अब आप अपने धाम वापस पधारिए, उनका काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। अब भगवान देवनारायण जी का मन नहीं कर रहा था कि मैं पृथ्वीलोक छोड़ के जाऊं और अपने धाम को जाऊं, क्योंकि उनकी यहाँ बहुत पूजा होती थी और भगवान को लोग प्रेम से छोड़ते ही नहीं थे। तो भगवान भी कोई बहाना ढूंढ रहे थे, अब क्या बहाना करा जाए इन लोगों से कि मैं वापस अपने धाम को जाऊं और ये लोग भी मेरे लिए परेशान ना हो। क्या हुआ दोस्तों, एक बार भगवान देवनारायण जी मालवा गए, किसी काम से मालवा चले गए। मालवा गए तो अब रोज पीपल देव जी उनको याद करती, कहती है कि देव जी आप तो मालवा पधार गए, मैं अकेली हूं और माता है, हम दोनों हैं और आप वापस पधारे। उनको भगवान को भी कोई काम था मालवा, तो भगवान देवनारायण ने कहा कि तू कुंवारी केल्डी का पोइटा, कुंवारी गाय होती है, उसका पीली मिट्टी में मिलाकर लिपाई करना और धूप लगा देना और मेरे नाम 5 नाम मेरा जपना, आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। पीपल देव जी दूसरे दिन कुंवारी केल्डी का लिपाई करके अच्छा सजा दिया और दीपक कर दिया, भगवान का 5 नाम दिया, भगवान रात में पधार गए। ऐसा क्रम चल रहा था तो एक दिन माता साडू ने सोचा, नींद से जागी और देखा तो महलों के दीपक चल रहे हैं पीपल देव के। वो सोचने लगी कि मेरा पुत्र तो मालवा बसता है और ये दीपक किस कारण से जल रहा है। लेकिन माता साडू ने जैसे तैसे सहन किया, वो कुछ नहीं बोली। लेकिन दूसरे दिन भी देखा तो वैसा का वैसे ही क्रम चल रहा है, महल में दीपक जल रहे हैं और जैसे भगवान पधारते हैं तो जैसे धुआं उठ रहा, ऐसा लग रहा था। माता साडू सोचती है मेरा पुत्र तो उधर बसता है, वो तो मालवा गया है, ये आखिर बात क्या हो गई? महलों के आधी रात को दीपक क्यों जल रहे पीपल देव के? साडू बड़ी सोच में पड़ गई। लेकिन पीपल देव जी तो वो तो अवतारी थी, वो तो शक्ति थी और ऐसी स्त्री के लिए शंका करना तो गुनाह और पाप का भागी बन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भाई ये दीपक क्यों जल रहा है, तो रहा नहीं गया माता साडू से। उसने पीपल देव जी को पूछा कि हे पुत्री, मेरा पुत्र तो मालवा बसता है और मालवा चला गया किसी काम से, और तेरा महल में दीपक किस कारण से जलता है? कौन आता है तुझसे मिलने? ये हो क्या रहा है? पीपल देव जी बड़ी अचंभित हो गई और उनने सोचा माता ऐसा कैसे सोच सकती है, लेकिन उनका भी जायज है, दीपक जलता देख रही तो वो लगता ही है कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन आता है, दीपक क्यों जल रहा आधी रात को? पीपल देव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली। जब माता साडू ने उनको बहुत पूछा और दबाव डाला तो पीपल देव जी ने कहा, हे माता, आपका पुत्र ही मुझसे मिलने आता है। तो माता साडू को शंका हो गई कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पुत्र मालवा से तुझसे मिलने, मतलब 1500 किलोमीटर से दूर तुझसे मिलने मेरे यहां आता है और वापस चला जाता है, उसको क्यों तू चल रही है, ऐसा क्यों कह रही है?
तो पीपल देव जी ने कहा कि हे माता, अगर आपको यकीन नहीं है तो आज मैं कुंवारी केल्टी का पोइटा लिपाई करूंगी और दीपक जलाऊंगी और आप स्वयं आके देख लेना कि क्या हो रहा है। क्या था दोस्तों, बेसब्री से इंतजार किया माता साहब ने। शाम होने का, शाम हुई और लिपाई की, दीपक लगाया। माता साडू चुप गई और भगवान देवनारायण जी महलों में प्रवेश कर गए। माता साडू पीछे आई, देखा तो भगवान देव जी पधारे। माता साडू ने कहा कि हे देव, तू पीपल देव से मिलकर चला जाता है और ऐसा क्यों करता था? मैंने पीपल देव जी को ऐसा वैसा कह दिया, अब ये क्या सोचेगी? भगवान देवनारायण जी ने कहा, हे माता, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपनी ही पुत्र वधू पर शंका कर ली, जो सती है, ऐसी पवित्र नारी है, ऐसी नारी पर तूने ऐसा कैसे सोच लिया माता? क्योंकि हे पुत्र, तेरे महलों में दीपक जलता है और मेरी मन की शंका है कि कौन आता है, मेरा पुत्र इतना दूर बसता है और दीपक जल रहा है, तो शंका मैं तो क्या किसी को भी होगी। भगवान देवनारायण को तो बचना चाहिए। अब भगवान, क्योंकि देवता डाल रहे थे कि भगवान आपकी वैकुंठ लोक सुनी है और आप पधार जाइए। तो भगवान देवनारायण, पास में ईंट पड़ी थी, ईंट के एक थाप मारी से उंगलियां छप गई कि ये मेरा हाथ है, आज के बाद इस ईंट की पूजा करना। और राजा बासक है, उसकी मूर्ति और मेरी मूर्ति दोनों जोड़े बैठेगी। मेरा वचन माता, तुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी, मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं तो तेरा पुत्री हूं, लेकिन अब मेरा जाने का समय हो गया, मेरा काम सारा सिद्ध यहाँ हो गया, अब मैं अपने वैकुंठ लोक जा रहा हूं। तो भगवान देवनारायण जी ने वो ईंट की पूजा के लिए हाथ लगा, तो आज भी ईंट के निशान है। और भगवान देवनारायण जी, कोई सांप का खा जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो दोनों मूर्तियां हैं, एक हाथ की और एक सांप की। जब इनकी पूजा होती है, कोई सांप डस लेता है तो मंदिर में जाते हैं और केवल 10 मिनट में ही वो रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, कलयुग में आज भी भगवान किसी को अस्पताल भी नहीं ले जावे, सीधा वहां ले जावे भगवान के देवरे, बस समझ लो कि वो तैयार है। तो ऐसे देव को तो हम प्रणाम करते हैं। और किस तरह देव अपने धाम पधारे। दोस्तों, इसमें मेरी कोई गलती और त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। ये कथा आपको कैसी लगी है, इसको लाइक करें दोस्तों, और कमेंट में जय देव दरबार लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान देवनारायण जी की ऐसी ही रोचक कहानियां आपके लिए लाया करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।